30 जून 2025 सुबह के करीब 9 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फार्मा फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कुल 38 लोगों की मौत हो जाती है और 34 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सवाल बहुत सारे कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, और इन सारे मजदूरों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर है कौन, सरकार या फिर फैक्ट्री। ये एक इकलौता हादसा नहीं है। पिछले 5 साल में ऐसे कई सारे फैक्ट्री में ब्लास्ट देखे गए जिसमें कई सारे मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन मजदूर का हाल वही का वही है। रोज 10 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, तनख्वाह कम मिलती है और काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं होता है। कोई भी सेफ्टी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है और इस इन्वायरमेंट में एक मजदूर काम करता है। और ऐसे हादसे होने पर खबरों को टेलीकास्ट करने से पहले ही दबा दिया जाता है। अगर यह हादसा कोई बड़े से होटल या फिर मंत्री के दफ्तर में होता तो 1 महीने तक न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता, लेकिन मजदूर के लिए आगे कोई खड़ा नहीं होता और उनकी आवाज वही दब जाती है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में स्थित संगाची इंडस्ट्रीज में ये ब्लास्ट देखने को मिला है। ये एक केमिकल इंडस्ट्री है जो कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ये कंपनी 40 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। ये जो ब्लास्ट हुआ इसकी असली वजह अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट स्प्रे ड्रायर मशीन की वजह से हुई है। लेकिन आखिर ये मशीन ब्लास्ट हुई तो हुई कैसे? जवाब बहुत सिंपल है। सालों से इस मशीन की सफाई नहीं हुई थी और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण ये मशीन फट गई। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो स्प्रे ड्रायर मशीन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये टेम्परेचर 399 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और फिर ओवरहीटिंग के कारण ये मशीन ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ एक, 38 लोगों की मौत। कुछ लोगों का मानना है कि ये गलती सरकार की है और कुछ लोग मानते हैं कि ये गलती फैक्ट्री की थी। पिछले 5 साल में पूरे भारत में ऐसे कई सारे फैक्ट्री में ब्लास्ट देखने को मिले, चाहे फिर वो 2020 में अहमदाबाद में हो, 2019 में दिल्ली में हो, 2021 में पुणे में हो या फिर कई अलग अलग जगह पर हो, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ एक होता है, मासूम मजदूरों की मौत। फैक्ट्री के अंदर की बात करें तो वहां पर भी बहुत ही खराब हालात होता है। 20 से 30 साल पुरानी मशीन्स होती है और उनकी सालों तक सफाई नहीं की जाती और मजदूर को कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ तक कि जब वो काम करते हैं तो उनको कोई भी सेफ्टी किट नहीं प्रोवाइड की जाती और तो और उनका सेहत का भी ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे फैक्ट्री के अंदर की कंडीशंस और फैक्ट्री वर्कर्स के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे कंपनी ने जो इस हादसे में मजदूर मारे गए उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की घोषणा की है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या पैसे से उन परिवार की सारी खुशियां वापस आ जाएगी? जवाब है नहीं। उन परिवारों को पैसे से ज्यादा इंसाफ की जरूरत है कि आखिर इस ब्लास्ट का जिम्मेदार है तो है कौन।